नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कुछ प्रश्न जो केबीसी के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। और अभी आप लोग देख रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है केबीसी में। बहुत ही कठिन कठिन प्रश्न आ रहे हैं और कुछ तो इजी आ रहा है, लेकिन ये बात है कि हम लोग का दायरा बढ़ाना होगा पढ़ने का जो है। बहुत जैसे कल आया था एक बहुत कठिन क्वेश्चन आया था, रविंद्रनाथ टैगोर वाला, गीतांजलि वाला आया था एक, और इस तरह का क्वेश्चन जो आ रहा है, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा कोशिश करना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का। और पहला प्रश्न देखेंगे, बाय विच शिप डिड गांधी जी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका ऑन 9 जनवरी 1915। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी किस जहाज़ से दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे? ए स्टीमर क्लाइडी, बीएसएस सफारी, सीएसएस अरबिया, डीएसएस राजपुताना। इसका आंसर है सीएसएस अरबिया। एसएस ये गांधी जी जब आए थे अपोलो बंदरगाह पे उतरे थे मुंबई में, और बहुत सारे लोग स्वागत करने के लिए गए थे उनके। एसएस सफारी से जो दक्षिण अफ्रीका गए थे, और 4 सितंबर 1888 को जब मुंबई से जो है वो लंदन के लिए निकले थे, तो वो था स्टीमर क्लाइडी, उससे गए थे। और उनका देखिए 19वां जो बर्थडे हुआ था वो समुद्र में, यानी कि जहाज़ पर ही बीता था उनका बर्थडे को। और जब जा रहे थे जहाज़ पे, तब उनके जो साथी थे उन लोगों ने ही थोड़ा बहुत हल्का सेलिब्रेशन किया था, एकदम नॉर्मल सा। और एसएस राजपुताना से जो है गांधी जी इंग्लैंड गए थे। सेकेंड राउंड कॉन्फ्रेंस जो हुआ था, गोलमेज सम्मेलन हुआ था दूसरा, उसके लिए गए थे एसएस राजपुताना। फ्रेंड्स, लाइक कर दीजिएगा, अगर पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी रीच्ड साउथ अफ्रीका ऑन 24 मई 1893 टू अटेंड हुज लीगल केस। मोहनदास करमचंद गांधी 24 मई 1893 को किसके कानूनी मामले में शामिल होने के लिए दक्षिण अफ्रीका पहुंचे थे? ए में है जे.बी. पतित, बी नरोत्तम मोरारजी, सी रुस्तम जी, डी है दादा अब्दुल्ला झावेरी। इसका आंसर है डी, दादा अब्दुल्ला झावेरी। 24 मई 1893 को दादा अब्दुल्ला झावेरी के उनका जो वहाँ बिजनेस चलता था, तो उस मामले में गए थे। In January 1908, he was sentenced to 2 months imprisonment for disobeying Gandhiji's orders to leave the Transvaal and violating past laws, in which jail he was kept। मतलब कि जनवरी 1908 में गांधी जी के ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश ना मानने और पास के कानूनों को उल्लंघन करने के लिए 2 महीनों की सज़ा हुई थी, तो उनको किस जेल में रखा गया था उस समय? यहाँ जनवरी 1908 का बात है। तो क्या हुआ था कि उनको जो अंग्रेज अफसर थे ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दिए थे गांधी जी को, तो वो नहीं माने थे। और साथ में पास का कानून का मतलब कि वहाँ जो गैर ब्रिटिश लोग होते थे, भारतीय और अफ्रीका के लोग, उन लोगों को अलग से पास रखना पड़ता था, अलग अलग तरह का, जैसे अंगुलियों का छाप वाला पास एक रखना होता था। तो वो गांधी जी जो है उसका उल्लंघन किए थे, इसलिए उनको 2 महीनों की सज़ा हुई थी। तो किस जेल में रखा गया था? ए ओल्ड फोर्ट जेल, बी वर्ल्ड क्रॉस जेल, सी विक्टोरिया जेल, और डी में डरबन जेल। तो इस समय जो है ओल्ड फोर्ट जेल में उनको रखा गया था, 2 महीनों की सज़ा हुई थी। जनवरी 1908 में महात्मा गांधी को ट्रांसवाल छोड़ने का आदेश दिया गया था, उन्होंने मना कर दिया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तथा पास का जो कानून है उल्लंघन करने के लिए 2 महीने की कैद की सज़ा सुनाई। उन्हें ओल्ड फोर्ट जेल में रखा गया था परिसर में। यह दक्षिण अफ्रीका में उनकी 4 जेल अवधि में से पहली थी, यानी कि ये जो ओल्ड फोर्ट जेल में रखा गया था उनका पहला था। अन्य जो 3 था, वोल्क्रस्ट 1908 में था, ये प्रिटोरिया 1909 में था, और वोल्क्रस्ट एक और था 1913 में। जनरल जॉन स्मट के साथ समझौता करने के बाद उन्हें 30 जनवरी को इसमें रिहा किया गया था, जो पहला जेल उनको हुआ था। देखिए इसमें क्या हुआ था कि भारतीय समुदाय के कुछ सदस्य स्वैच्छिक पंजीकरण पर उनके द्वारा जॉन स्मट्स के साथ किए गए समझौते से जो है खुश नहीं थे, सहमत नहीं थे, और एक मीर
आलम खान जो है उन पे जो है आत्मघाती हमला किया था, जिससे गांधी जी की मृत्यु भी हो सकती थी। फिर बाद में वहाँ से बचा कर उनको दूसरा जगह रखा गया था। अगला प्रश्न है, व्हेन जनरल जॉन स्मिथ डिड नॉट फुलफिल हिज प्रॉमिस इन अगस्त 1908 महात्मा गांधी लॉन्च्ड ए लार्ज स्केल कैंपेन ऑफ बर्निंग पासेस आउटसाइड विच मॉस्क। मतलब जब जनरल जॉन स्मिथ ने अपना वादा पूरा नहीं किया था तो अगस्त 1908 में गांधी जी ने किस मस्जिद के बाहर बड़े पैमाने पर पास जलाने का अभियान चलाया था। यानी कि जैसे मैंने कहा अभी वहाँ पे जो गैर ब्रिटिश लोग थे उनको बहुत तरह का पास रखना होता था, वो पास जलाया जा रहा था 1908 में। तो किस मस्जिद के पास जो है यानी बाहर में वो पासों को जलाया जाता है बहुत बड़े पैमाने पे। तो ये है बहुत सारे मस्जिद के नाम है। इसका सही आंसर देखेंगे हमीदिया मस्जिद, इसके पास जो है ये जलाया जा रहा था। अगला प्रश्न, हुज लैंड बिलोंग टू द टॉलस्टॉय फार्म विच वाज एस्टेब्लिश्ड बाय महात्मा गांधी इन 1910 ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ जोहान्सबर्ग टू ट्रेन सत्याग्रहीज। मतलब 1910 में गांधी जी ने सत्याग्रह को तैयार करने के लिए जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में जिस टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे उसका जमीन किसका था, यानी वो फार्म किसका था, किसने गांधी जी को वो खोलने के लिए दिए थे टॉलस्टॉय फार्म। तो ये बालचंद्र कृष्णा है, बी में है हरमन कलेनबाख और सी में जेबी पतित, डी में है नरोत्तम मोरारजी। इसका होगा आंसर हरमन कालेनबख। 1910 में महात्मा गांधी ने सत्याग्रहियों को तैयार करने के लिए जोहान्सबर्ग के बाहरी इलाके में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना किए थे। 1100 एकड़ जमीन पर फैला यह फार्म हरमन कालेनबख का था। इसमें 85 निवासी थे, 85 लोग जो सत्याग्रही थे, और खाना पीना भी वहाँ पे जो उगाया जाता था वही वो खाते थे। एक ख़ास बात इसमें था, नमक जो है नमक रविवार को परोसा जाता था, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगर ये पूछेगा किस दिन नमक, देखिए केबीसी अब आप लोग जान गए कि किस तरह से सवाल कैसे देगा, हाई वैल्यू का बना के इसको देगा। जैसे पूछ सकता है कि केवल किस दिन को नमक दिया जाता था टॉलस्टॉय फार्म में, तो ये होगा केवल रविवार को परोसा जाता था। सोचिए नमक उस समय कितना कीमती होगा और कितना इम्पोर्टेंट होगा। 1913 में इस फार्म को भंग कर दिया गया था। Who was the first president of the South African Native National Congress formed in 1912? Who was the Mahatma's neighbor in Ilanga near Phoenix? 1912 में बने दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जो फिनिक्स के निकट इलांगा में महात्मा गांधी के पड़ोसी थे। यानी कि जब गांधी जी जो फिनिक्स में रहते थे तो उनके पड़ोसी वो व्यक्ति था। ये जो चार नाम है वो उस अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अध्यक्ष बना था, प्रथम अध्यक्ष बना था, वो इनमें से है। ए मगनलाल गांधी, बी जॉन ड्यूब, सी है बीजी हरनिमन, डी सोनिया शेल्सियन। अगला प्रश्न है, 1912 में दक्षिण अफ्रीकी मूल निवासी राष्ट्रीय कांग्रेस का जो गठन किया गया था उसका प्रथम अध्यक्ष जॉन ड्यूब बने थे, जो फिनिक्स के निकट इलांगा में महात्मा गांधी के पड़ोसी थे। तो अगला प्रश्न देखेंगे, किस पेड़ की छाल जिसके बीज अत्यधिक जहरीले होते हैं का उपयोग लद्दाख में चाय बनाने में किया जाता है। यानी कि छाल का उपयोग किया जाता है, बीज बहुत जहरीला होता है। ए में है यू, बी में विलो, सी में पॉपुलर, डी में ब्लू पाइन। इसका आंसर है यू, YEWU। इसका क्या टेक्सस बकाटा इसका नाम है। तो ये जहरीले होते हैं इसका बीज, लेकिन छाल का उपयोग चाय बनाने के लिए किया जाता है। 2000 साल तक जीवित रह सकता है ये पेड़। अगला है, हुआ द फादर ऑफ प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद के पिता कौन थे? ए इब्राहिम, बी नूह,
सी इद्रीस, डी अब्दुल्लाह बिन अब्दुल। इसका आंसर है डी अब्दुल्लाह बिन अब्दुल। अगला प्रश्न है, मिर्जा गालिब लिव ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच किंग? मिर्जा गालिब किस बादशाह के समय में था? ए अकबर, बी जहांगीर, सी बहादुर शाह द्वितीय, डी अकबर द्वितीय। इसका आंसर है सी बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न, विच टाइटल वाज गिवन टू मिर्जा गालिब बाय बहादुर शाह जफर द्वितीय? बहादुर शाह जफर द्वितीय ने मिर्जा गालिब को कौन सा खिताब प्रदान किया था? ए शायर हिंदुस्तान, बी सदर शायर, सी दबीर उल मुल्क, डी में है शायर मुल्क। इसका आंसर है सी दबीर उल मुल्क। फ्रेंड्स, अगर कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए आप लोग ई बुक लेना चाहते हैं, 6000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है और साथ में इसके अलावा है प्रश्नों के यानी करंट अफेयर्स भी हैं जो कि गिना नहीं गया है। तो 6000 प्रश्न अलग है, करंट अफेयर्स अलग है। इंग्लिश हिंदी दोनों में है। अगर लेना चाहते हैं तो 8969021717 पर आप मैसेज कीजिएगा। और टेलीग्राम क्विज हमारा चल रहा है, डेली इसमें क्वेश्चन आता है, डेली 8 बजे क्विज खेल सकते हैं। इसके लिए 99 पर मंथ है, मंडे से सैटरडे तक चलता है। तो इसमें भी आप भाग ले सकते हैं, मुझे मैसेज करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।